गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम ट्यूटर की जर्नी में ना जब आप पढ़ाते हो और पूरा साल भर पढ़ाते हो तो उसमें से कम कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत खाली खाली रहते हो और बाकी के जो 8-9 महीना रहता है उसमें तो आप बिजी रहते हो। पर 3-4 महीने बहुत ही खाली खाली जाता है। तो उस 3-4 महीने में, उस पीरियड में आपको क्या करना है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और सब कुछ बताऊंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन की शुरुआत ना मार्च में खत्म होता है सेशन, और अप्रैल मई जून गर्मी छुट्टी लग जाती है 1-1.5 महीने की, और जून में स्टार्ट होता है। तो आपका 3 महीना तो ऐसे ही गया। कौन कौन सा? मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, जून में स्कूल खुलता है। जून में भी क्लाइंट व्लाइंट मिलने वाले नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिलते हैं, और मिलेंगे तो बहुत सस्ते पे मिलेंगे। तो जून जुलाई में स्कूल खुलता है, धीरे धीरे टेस्ट एग्जाम चालू होता है, तो जा करके फिर धीरे 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 आपको नए क्लाइंट मिलते हैं। मतलब 4 से 5 महीना बड़ा ही मार्केट डाउन रहता है। तो इसमें ना होम ट्यूटर की हालत खराब हो जाती है। अचानक से पूरा इनकम रुक जाता है तो परेशानी तो होती है। तो इसी चीज को हमें समझना है कि इस 5 महीने को कैसे हैंडल करना है, कैसे समय निकालना है, उसका सही उपयोग कैसे करना है। तो देखो, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले ना मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी सुन लो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो, तो यार एक कंपनी थी, राइट? कोई कंपनी थी और वहां बहुत सारे लोग काम करते थे। उसी कंपनी में रामू नाम का लड़का था और वो भी काम करता था। और लड़का क्या था, रामू ने लगभग 10-12 साल तक उस कंपनी में काम किया था। मतलब 30-31 साल का होगा। और रामू बहुत मेहनती था और बहुत डेडिकेटेड था उस कंपनी के लिए। और उस कंपनी में ना लकड़ी काटने का काम होता था। पेड़ों से लकड़ी काट के फिर उसको मॉडिफाई करके फिर उससे जो भी बनाना हो, फर्नीचर, मकान, जो भी बनाना हो उससे। तो रामू बड़ा डेडिकेटेड होके मेहनत करता था, बहुत टाइम देता था, सब कुछ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक और आया लड़का, वो था मिस्टर श्यामू। अब श्यामू नया नया था, बच्चा था, वो 20-21 साल का था और रामू तो 32-33 साल का हो चुका था। तो श्यामू आता है, उस कंपनी को ज्वाइन करता है और वो भी मेहनत करके काम करता है। लेकिन कई बार ना श्यामू 1-2 घंटे ना बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था। तो ये रामू को बड़ा खराब लगता था कि यार ये नया नया लड़का है और ये 2-3 घंटे तो ये आराम करता है और मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, तो ये तो गलत है। तो ये 1 साल 2 साल चलता रहा। रामू और श्यामू दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो श्यामू था ना, वो बदमाश था। 1-2 घंटे मस्त नींद निकाल लेता था, आराम कर लेता था। तो ये चलता रहता था। फिर जब 1-2 साल हो गया तो कंपनी हर 1-2 साल के बाद सैलरी बढ़ाती है और फिर से वो आपको अपग्रेड करती है, आपके पोजीशन को ऊपर करती है, प्रमोशन देती है, राइट? तो वो समय आया तो कंपनी के मैनेजर ने पहले रामू को बुलाया। तो रामू से बातें की, बोले कि बताओ तुमने कैसा रहा साल तुम्हारा। बोला सर मैंने तो दिन रात मेहनत किया है और जो बेस्ट हो सकता था मैंने किया है और पूरा डेडिकेटेड होके काम किया है। बोला ठीक है, बहुत अच्छा, तुम्हारी रिपोर्ट में देख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हो? तो हाँ सर, हाँ कुछ ग्रोथ दे दो, कुछ बढ़ा दो, यही चलता है भाई। हाँ, कॉर्पोरेट वाले से क्या बोलते हैं? बताओ जरा, अब याद नहीं आ रहा अभी।
हाँ ठीक है, प्रेजर्स बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ। फिर थोड़ी देर बाद ना श्यामू को बुलाया गया। श्यामू गया। श्यामू नया नया लड़का, बोला कि और तुमने कंपनी में कैसा काम किया, तुमने कंपनी में क्या डेडिकेशन रहा, बताओ जरा। तो बोला कि सर मैंने तो बढ़िया काम किया है, दवा के काम किया है। मैंने कहा दवा के काम तो किए हो, पर ये 2-2 घंटा जो सो रहे थे उसका क्या। फिर उनकी बातें चलती रही और बोला कि ठीक है तुम भी जाओ। अब ना थोड़ा सा वीडियो रोक करके बताओ कि किसके सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, किसको प्रमोशन मिलना चाहिए यहाँ। तो ऑब्वियसली यार बेचारा रामू, अपना रामू भाई मेहनती रामू, उसी को तो मिलना चाहिए। 10 साल से कंपनी के लिए काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो भाई रामू को ही मिलेगा अच्छा सैलरी, और प्रमोशन रामू के खाते में जाएगा। फिर ऑनर ने दोनों को बुलाया और 2-4 लोगों को बुलाया, और उसने बोला, उसने बताया कि भाई किसको क्या मिला है। तो फिर जब लिस्ट में नाम आया तो श्यामू को ना प्रमोट कर दिया गया, बढ़िया उसको मैनेजर टाइप का पोजीशन दे दिया गया, और रामू को थोड़ा हल्का फुल्का सुपरवाइजर, थोड़ा बहुत ऊपर का पोजीशन दिया, थोड़ा सा तरक्की दिया गया। तो रामू का दिमाग खराब हो गया कि साला ये तो दिन भर फालतू बैठा रहता है, मतलब 2-3 घंटे आराम करता है वो, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैनेजर इसे बनाया गया। फिर सैलरी में भी ऑब्वियसली पोजीशन बढ़ा है तो सैलरी भी बढ़ेगा। मैनेजर भाई श्यामू भाई का बढ़िया सैलरी वैलरी भी बढ़ गई। रामू का दिमाग हो गया खराब। रामू गुस्से में गया ऑनर के पास और बोलता है कि सर ये क्या है, मैं आपकी कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मेहनत से काम कर रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे अच्छा प्रमोशन नहीं दिया, अच्छी इंक्रीमेंट नहीं दिया, क्या आपने क्यों किया ऐसा। मैनेजर पे बहुत नाराज हो रहा था भाई, ऑनर पे। तो रामू को बोला कि भाई बैठ तो जाओ पहले। फिर रामू को बैठाया, फिर बोला, कहा कि देखो रामू भाई, तुम काम तो अच्छा करते हो, मेहनत भी अच्छा करते हो, पर तुम ना दिन में सिर्फ 20 पेड़ काट पाते हो। मतलब तुम्हारी इतनी समय, इतनी मेहनत के बाद तुम 20 पेड़ काट लेते। दिस इज नॉट बैड, इट्स गुड, दिस ओके, एंड दिस इज एवरेज, बट दिस इज नॉट एक्सीलेंट। तो बोला कि सर 20 पेड़ भी कम थोड़ी होता है, मैं तो अपना 100% देता हूँ, अब टाइम ही नहीं बचेगा तो मैं कहाँ से काटूंगा। तो फिर उसने बोला, देखो ये जो लड़का है ना श्यामू, वो ना हर रोज 30 पेड़ काटता है। तो रामू बोला कि सर क्या कह रहे हैं, 3 घंटे तो वो आराम करता है, बढ़िया बैठा रहता है, वो कैसे काट सकता है 30 पेड़। तो मालिक ने बोला कि यार देखो, तुम ना उसको देखते थे बैठा हुआ, लेकिन तुमने देखा नहीं वो बैठे बैठे करता क्या था। बोला सर क्या करता था। तो उस समय ना वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था, आराम से ऐसे 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 घसता रहता था और कुल्हाड़ी को एकदम शार्प बना दिया था। आराम भी कर रहा है, धीरे धीरे घस रहा है, तो दोनों काम होता था उसका। उसके बाद हीरो की तरह वो उठा, और जिस एक पेड़ को काटने में रामू को 1 घंटा लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है, वो भाई श्यामू उठा, खट 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 निपटा दिया 10 से 15 मिनट में। आधे टाइम में वो काम कर देता था, इसलिए वो ज्यादा पेड़ काट लेता था आराम करने के बाद भी। तब बोला कि रामू, तुम्हें ना इस कारण से सैलरी और प्रमोशन कम दी गई है, तो तुम्हें अपने स्किल पे काम करना चाहिए था। तुम्हें आउटपुट जो कंपनी को दिया है ना, वो बहुत अच्छा नहीं था, चाहे तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है।
आप खूब मेहनत कर रहे हो और इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो मेहनत किसी काम का नहीं है यार। फिजिक्स में पढ़े हो ना, वर्क डन जीरो। दिन भर दीवार को धक्का मारने से वो मेहनत हो रहा है, पसीना जा रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, पर वर्क डन तो जीरो ही है ना भाई। तो यही है। तो बोला कि फिर उसे समझ में आया कि नहीं यार, लगता है सर सही कह रहे, काम तो ये भले ही कम समय में, लेकिन वो काम तो वो अच्छा कर रहा है। तो इस स्टोरी से हमें क्या ज्ञान मिलता है, क्या बुद्धि मिलती है? अब इसको मैं को रिलेट कर देता हूँ अपने टॉपिक से। भाई जो 3-4 महीना होता है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो बहुत ही बुरा समय रहता है होम ट्यूटर्स के लिए। कोई काम नहीं रहता है ज़्यादा। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको अपने स्किल पे काम करना चाहिए, दूसरे अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना चाहिए। आप बहुत सारा काम कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इन 3-4 महीने में 1-2 क्लाइंट है तो है, नहीं तो फिर मैं बुक रीडिंग करता हूँ, मैं नए नए बुक्स पढ़ता हूँ, नए स्किल्स सीखता हूँ, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता हूँ, और अपने हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, ज़्यादा घूमता हूँ, बच्चों और फैमिली को और टाइम देता हूँ, मस्ती करता हूँ, हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट करता हूँ। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी निकालो भाई। 4 महीना बैठे हो तो छुट्टी करो ना, ऐश करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, मजे करो। तो आपको अपने इस खाली समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल पे काम करना है, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखना है। आज तुम होम ट्यूटर हो, देखो कैसे मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ, मुझे और कहाँ से नए क्लाइंट आ सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, बहुत सारे काम है। तो ये मत सोचो कि वो तुम खाली बैठे हो, अपने समय का पूरा पूरा उपयोग कर सकते हो। और इस 4 महीना पूरी तरह खाली ना बैठना पड़े, तो ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले साल बच्चों को कैसे पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया। अगर आपने डेडिकेट होके ईमानदारी से पढ़ाया ना, तो वो बच्चे ना सेशन ब्रेक होने के तुरंत बाद आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। पूरे नहीं करेंगे, पर 3-4 बच्चे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे कि सर आप नया सेशन चालू कर दो। और साथ ही साथ वो नए पेरेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं आपका नाम। तो अपने आप 2-3 क्लास बची रहती है, जो ये 3-4 महीना आपका अच्छे से निकालता है। तो ये भी वही समय चल रहा है मेरा भी। ये मई खत्म हुआ, जून है, आज 1 जून है। तो अभी काम थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, पर कम है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा वॉक कर रहा हूँ, 10-11 बजे तक घूम रहा हूँ। ठीक है ना, अपने इसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया हूँ। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने स्किल पे काम करो, और हमेशा अपने स्किल पे काम करो, हमेशा अपने को अपग्रेड करो, रोज थोड़ा नई चीज़ें सीखो, तब जाके तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे। ये जो सीख रहे हो ना, वो अगले सेशन में बहुत काम आएगा, अगले सेशन में पूरे लाइफ में काम आएगा। तो चलो, आज का टॉपिक बहुत स्पेशल था। खाली समय में, खाली जो मंथ चलते हैं होम ट्यूटर्स को, उसको कैसे मैनेज करें। ओके, और सुनो, भागो मत, तुम लोग भाग जाते हो। भागो मत, जाके जरा फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर करना, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। और सुनो भाई, और कुछ कहना था, अगला जो टॉपिक है ना, वो बहुत शानदार होने वाला है, तो उसको जरूर देखना, शायद कल अपलोड करूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश करो, एंजॉय करो, मजे में रहो, और यार खुश रहो, प्रेजेंट में जियो। बाय बाय, टेक केयर।